साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आ चुका है और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के आते ही एक चर्चा ये हुई, हमारा जो आपस में डिस्कशन होता था, कभी कभी स्टब्स, कभी ब्रेविस, कभी उसमें रियान पराग आते थे, तो वहां पर ये हुआ है दीपक जी, झटका लग गया आपको। तो साउथ अफ्रीका और दिल्ली और आपको 3 फ्रंट पर आपको चोट लगी। आपका ट्रिस्टन स्टब्स जो है साउथ अफ्रीका स्क्वाड से भी गया, दिल्ली के लिए लोग टेंशन में कि उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा। तो साउथ अफ्रीका का एक स्क्वाड रिव्यू टाइप का कर रहे हैं और क्या उनकी बेस्ट 11 टाइप की बनेगी उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले कितने आप हैरान थे जब ट्रिस्टन स्टब्स का नाम नहीं आया? आई थिंक रिकल्टन को लोग मान चुके थे वो नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें वहां पर एक जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि भाई रीजा हेंड्रिक्स मतलब क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे वो नहीं है तो किसी को उतना फर्क नहीं पड़ा। बट ट्रिस्टन स्टब्स का नाम होना दीपक आपको हैरान किया? यार मेरे को देखो लिटरली हैरान तो नहीं किया, क्योंकि एक ट्रिस्टन स्टब्स की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि भाई एक यंगस्टर है, टैलेंटेड है, ये है वो है, पर स्टिल परफॉर्मेंस तो उस दिन भी जब हम डाटा देख रहे थे तो यार उसकी 21 की एवरेज है, 7-1 वो T20 खेला है, उस बिना पर कैसे आप उसको आगे रख लोगे? दूसरी चीज कुछ ऐसी चीज भी कर दी हो तो बात अलग है। और दूसरा, साउथ अफ्रीका के पास आज के टाइम में यार खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका अगर खिलाड़ियों की मतलब एक ऐसा होता है ना कि खिलाड़ी नहीं होते, अब इस टीम आई थिंक मिलर हैं, मिलर की जितनी हम बात कर रहे हैं, पर बात ये आ जाती है ना कि मिलर की जगह क्या आप स्टब्स रखते? क्योंकि भाई मिलर का जैसा चल रहा है टाइम, मिलर खींच खाच के सोच रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने की, पर इन्होंने एक्सपीरियंस चुना और मिलर अभी इनकी जो लीग होती है उसमें कुछ एक इन्होंने रन भी मार दिए, तो इनको ये भी होप हो सकती है कि भाई जो भी है एक्सपीरियंस है, इंडिया में उसको खेलने का एक्सपीरियंस है, इतने टाइम तक खेला है, हमारे लिए काम वाला हो सकता है। स्टब्स इस हिसाब से भी बाहर कर दिया गया। दूसरी चीज, स्टब्स की खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं थी। रही बात मेरी दिल्ली की, यार देखो दिल्ली के लिए अभी मैं सीधी सीधी बात करता हूं, स्टब्स की परफॉर्मेंस तो थी नहीं ना। अगर थी होती तो मतलब यार होती तो फिर पिछले साल हम और अच्छा करते। इस साल अब 26 वाला पता चलेगा कि स्टब्स क्या करते हैं, क्योंकि नाम पर और माहौल पर तो यार आप जिंदगी नहीं काट सकते ना, आपको परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। आपका क्या टेक रहा जय भाई जब ट्रिस्टन स्टब्स का नाम नहीं है वहां पर? मतलब परफॉर्मेंस के मतलब अब ये है कि रेकनिंग में तो थे और पिछले कुछ वक्त से लगातार उस टीम का हिस्सा थे, तो थोड़ा सा हैरानी हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चले जाएंगे। बट जो नाम इन्होंने ऐड किए उसमें अगर देखा जाए तो पहले लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो बनेगी T20 की बड़ी सॉलिड बनेगी, बट अभी देख के फिलहाल ये लग रहा है कि ठीक है ऑलराउंडर इनके पास है, बट बैटिंग इनकी कमज़ोर सी लग रही है। क्योंकि आप ओपनर के रूप में आप फिर से माकरम के पास जाओगे, माकरम और क्विंटन डिकॉक ने निश्चित तौर पे अभी हाल फिलहाल में कुछ रन किए हैं, बट लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, चलो ठीक है क्विंटन डिकॉक एक बार फिर भी चल जाएंगे, बट माकरम की फॉर्म आप ऊपर नीचे रहती है। उसके बाद नंबर 3 आप टॉनी डिजॉर्जी को ट्राई करोगे, ठीक है उन्होंने हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक सी रही है, ऐसा कोई बहुत आग नहीं लगाई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी इनकी बैटिंग कमज़ोर है, ऑलराउंडर्स के भरोसे हो जाते हैं, हालांकि बैटिंग इनकी बड़ी डीप चली जाती है, बट वही चीज़ है कि ऊपर से अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो इस टीम को फिर बचाने के लिए शायद कोई नहीं आने वाला। प्लस डेविड मिलर की फॉर्म हाल फिलहाल में एक पारी आ गई है साउथ अफ्रीका लीग में, तो उसके बेसिस पे नहीं तो डेविड मिलर की फॉर्म भी उस तरह से थोड़ी सी हैरान करने वाली है। तो मुझे इनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। हाँ ऑलराउंडर भरपूर है, जिस दिन चलेंगे उस दिन रन करेंगे, बट जिस दिन इनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई उस दिन इनको दिक्कत होगी। अब इनकी टीम में मतलब जो अभी जो 15 नजर आ रही है उसमें से मतलब क्योंकि आपको जो डिसीजन लेना होगा, जैसे आपने बोला कि मतलब ठीक है ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा इन्होंने बैंक किया है और बैक किया उनको, और जो इनकी इंक्लूजन रही है, जैसे जेसन स्मिथ ने 2 मैचेस अभी हाल फिलहाल के बड़े अच्छे फिनिश करे वहाँ पर, आई थिंक एक MI से खेलते हैं और एक वैसे भी, और प्लस वो बॉलिंग डाल लेते हैं जिसमें बैकअप ही होंगे ना। हाँ नहीं बट वो है ना कि मतलब जो हम बात करें भाई कि सपोज अगर एक स्टब्स नहीं है, एक रिकल्टन नहीं है, बैकअप कीपर के लिए उन्होंने सोचा कि डोनोवन फेरर, तो उनकी जगह आए कौन है? तो जेसन स्मिथ को मतलब ऐसा नहीं कि जेसन स्मिथ लगातार खेल रहे थे, जेसन स्मिथ हाल फिलहाल में आपको इंटरनेशनल खेलते भी नहीं दिखे, बट उनकी फ्रेंचाइजी मतलब ऐसे T20 में भी और जो CSC T20 चैलेंज होता है वहां पर कुछ मैचेस जो उनके अच्छे गए हैं और वो वैसे एक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, बट अभी वो इंजरी चल रही है, उनको निगल वगैरह है, तो उनके ऊपर अपडेट है कि भाई कि हाँ बाद में गेंदबाजी भी डाल सकते हैं। एक तो वो नाम है, टॉनी डिजॉर्जी का भी नाम, मतलब टॉनी डिजॉर्जी को आप ये भी कह सकते हो भाई देखो टॉनी डिजॉर्जी आए हैं, हो सकता है रिकल्टन भी आ सकते थे, मतलब यहाँ पर स्टब्स का डिस्कशन हटा दो क्योंकि डिजॉर्जी जो आए हैं वहाँ पर एक हो गया भाई कि अगर बैकअप ओपनर की भी जरूरत पड़ती है तो टॉनी डिजॉर्जी और रिकल्टन, तो उन्होंने डिजॉर्जी को आगे रखा है। शायद जो उन्होंने मतलब रिकल्टन भी अच्छा ही खेलते, वो चल नहीं रहे थे, बट टॉनी डिजॉर्जी जो मौके मिले लिमिटेड उनमें उन्होंने अच्छा भी किया, मतलब अपना एक इम्पैक्ट डाला, तो शायद वो इसलिए भी आगे हो गए। तो वो एक पॉइंट है। बाकी मतलब स्पेशलिस्ट बैटर्स कम हैं, अब मतलब अगर ये खिलाएंगे अपने जितने भी बंदे, अब इसमें जेसन स्मिथ भी एक बैटिंग बॉलिंग की ऑप्शन यार इसमें ये भी है ना मनोज भाई, देखो मैं मतलब इस नजर से भी देखता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम जो ऑन पेपर लग रही है इसमें एक्सपीरियंस भी है भाई, ठीक है भाई क्विंटन डिकॉक जो भी है यार, कितने मुझे लगता है 3 महीने हुए होंगे जब वो आए थे, नमीबिया वाला मैच 2-3 महीने हो गए होंगे, और एक
एकदम से हम लोगों को ये लगा शॉक, लेकिन यार वो बंदा बना गया और उस बंदे ने परफॉर्मेंस भी कर दी। आज मैं इस तरीके से देखता हूं, चाहे वो जॉर्जी हो, चाहे मिलर हो, चाहे ब्रेविस हो, चाहे जो भी आपके फरेरा भी हैं शायद इस टीम में, या फिर जो आपके अभी किनका जेसन स्मिथ का नाम लिया, ये जितने प्लेयर है, मैं साउथ अफ्रीका को उस नजर से देखता हूं कि इनकी टीम हमेशा से अच्छी रही है। क्या इनका मिडिल ऑर्डर आज के टाइम में वो मिडिल ऑर्डर है जो चोक ना करे? क्योंकि एक टाइम पर यार क्लासन जैसे प्लेयर थे इनके पास, मतलब आज जितने भी प्लेयर हैं, क्लासन का जो रुतबा था वैसा तो रुतबा नहीं होगा ना, चाहे आज वो ब्रेविस की बात बन रही हो, फरेरा को बहुत लोग हाइप करते हैं, आप जॉर्जी की बात कर रहे हो। मैं बस यही देखना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर इस वर्ल्ड कप में भाई फंसे हुए मैचेस भी निकाल गई तो माने जाएंगे इस मिडिल ऑर्डर को। अदरवाइज तो यार नाम तो मतलब कभी ऐसा नहीं रहा ना कि साउथ अफ्रीका के पास टैलेंट में कोई कमी रही हो, तो यही मिडिल ऑर्डर है इनका जो है। इनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखो एक बार, माकरम और क्विंटन डिकॉक ओपनर हो जाते हैं। यहाँ पे एक माकरम आपको आ गया, ठीक है, टोनी डिजॉर्जी को आपने 3 नंबर खिला दिया, 4 नंबर आपके ब्रेविस हो गए, 5 नंबर आप चले जाओगे मिलर के पास और 6 नंबर आपके डोनोवन फरेरा हो गए। तो मिलर आपके टोनी डिजॉर्जी के लिए नंबर 3 शायद मैं कहूंगा कि नई तरह से, हालांकि वो पता नहीं वो क्या करते हैं, हो सकता है माकरम 3 खेल ले, माकरम ओपन तो माकरम कहीं पे भी खेलेंगे, माकरम 3 भी खेलेंगे तो भी दिक्कत रहेगी, और ओपन करते हैं तो 2-3 नाम ऐसे हो जाएंगे जिन पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। और वर्ल्ड कप में जाने से ठीक पहले, मतलब अभी तक मुझे इनका वो कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया कि रीजा एंड्रिक्स को क्यों खींचे जा रहे थे। अगर आपको खिलाना था तो आप किसी ऐसे प्लेयर को खिलाते जिसको आप वर्ल्ड कप में डालने वाले थे, तो समझ में आता कि हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा इनकी बल्लेबाजी पे डाउट रहेगा। ये लग रही है इनकी बेस्ट 11 इसमें से कि आपके क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर होगी, माकरम कैप्टन होगी, टोनी डिजॉर्जी वहां पर आ जाएंगे, मतलब 3, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ब्रेविस आपके 4 पर रहेंगे, मिलर 5, डोनोवन फरेरा 6, जो कि डोनोवन फरेरा एक बैकअप कीपर भी रहेंगे, मार्को 7, कॉर्बिन वॉश इनको खिलाने चाहिए 8, क्योंकि वर्ल्ड कप्स में अब ये हो गया कि थोड़ा सा कोटा को इग्नोर कर देते हैं कॉर्बिन वॉश। अगर देखो केशव महाराज एक जरूर, मतलब हमारा एक इंडिया का कनेक्शन ये सब रहते हैं, बट जॉर्ज लिंडा शायद एक बेहतर ऑप्शन होगी T20 के लिहाज से, हिटिंग भी नीचे देते हैं और बॉल भी कंट्रोल से डालते हैं। वो 9 नंबर रबाडा ये रेपुटेशन पर खिलाते हैं, रबाडा दोनों काम सर्व करते हैं, कलर भी हो जाता है, और लुंगी एनगीडी, तो वो दोनों के दोनों मिल जाएंगे। नॉके शायद बाहर बैठेंगे, तो नॉके एक बैकअप पेसर के तौर पर बाहर है आपके पास, ठीक है, जो कि सही ऑप्शन है। केशव महाराज एक बैकअप स्पिनर के तौर पर बाहर है, 13 नाम ही हो जाते हैं। आपका जिस स्पिन के ऑप्शन थे नहीं, आपने जो है शमसी को दूर कर दिया है। फिर आपका जो 2 बैटर्स बचे बाद दूसरा स्पिनर कौन? अच्छा माकरम और डोनोवन फरेरा भी आजकल बॉल डालते हैं उनके लिए, बट और इनके अलावा जो बाहर इनके पास नाम है उनमें से मतलब ये है कि जेसन स्मिथ, अब जेसन स्मिथ एक ऑलराउंड टाइप की ऑप्शन और 5 नंबर और ऐसे पर ही वो मतलब वो मिलर का बैकअप आपने लिया है, क्योंकि मिलर के हाल फिलहाल की जो फॉर्म है ना, आप देखोगे कि मिलर ऊपर नीचे अगर कहीं गए तो आप उनकी जगह और दूसरा जो आपके पास इसके अलावा बच रहा है वो आपका क्वेना मफाका है। मफाका ने भी मतलब बॉल डाल के बढ़िया दिखाया, डिफिकल्ट टाइम नोकिया भी तो है इनके पास, नोकिया तो मतलब नोकिया तो अब सही डाल रहे हैं, उसमें भी बढ़िया डाला हो पाएंगे ना, क्योंकि देखो अब या तो कॉर्बिन बॉश को हटाओ तो अपनी बैटिंग थोड़ा सा कम करोगे, और क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बड़े टूर्नामेंट्स में, ठीक है, WTC फाइनल में जब वो लुंगी को लाए तो लगा लोगों को यार कि कोटा वाली बात हो गई, बट लुंगी ने भी परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप में उन्होंने कोटा को इग्नोर किया था T20 वाले में, तो यहाँ पर भी शायद वो करें, तो मतलब ठीक ठाक सी टीम है। बट जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स बहुत ज्यादा हैं आपके, आई थिंक 7 बंदे ऐसे जो पहला वर्ल्ड कप ही खेल रहे होंगे वहां पर, तो उस लिहाज से थोड़ा जो हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस, ठीक है, क्विंटन डिकॉक वहां पर आगे, मिलर आ गया, माकरम को हम एक्सपीरियंस के नाम पर तब गिन सकते हैं जब वो WTC फाइनल टाइप कुछ करें। बाकी उस तरीके से मतलब टीम ठीक ठीक लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि देखकर आप बोलो कि भाई ये है टीम खतरनाक। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ये टीम तो भाई ऐसी ही उतार दी कि वर्ल्ड कप जीत ही रही है और इसका कोई तोड़ नहीं है। आई थिंक जो टीम आज से 6 महीने पहले लोग सोच रहे थे वो टीम तो ये बिल्कुल नहीं है, भाई वो बिल्कुल ही नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम। अब साउथ अफ्रीका की टीम में मिलर के ऊपर, अब मिलर भाई अगर वहां पर मार रहा है रन और उसको देखकर लोग सोच रहे हैं कि जी मिलर तो किलर ही बन गया पूरा का पूरा, तो गलतफहमी भी होगी। और मिलर अगर कर जाए तो वो फिर मिलर की खासियत है, क्योंकि मिलर की एक चीज है कि वो जो भी है आईसीसी इनके टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं बाकी दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले, तो ये है। और क्विंटन डिकॉक पे भी मैं मतलब ठीक है, मैं उनके रन अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर स्टिल अभी वो अंदर से ट्रस्ट नहीं है कि यार क्विंटन डिकॉक तो तबाही मचा देंगे। लैग करती है वही है पिछली बारी वाली टीम कि ये चैंपियनशिप कौन निकाल कर देगा इनको। स्टिल देखो रबाडा रेपुटेशन पर ही रखते हैं, तो रबाडा ही वो प्लेयर लग रहा है जिसको आप फिर भी बोलोगे कि हाँ भाई किसी मोमेंट पर कोई प्लेयर जो आप बट यार इंडियन कंडीशन में रबाडा की गेंदबाजी भी कितना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक होता है ना कि आप बोलते हैं कि एक थ्रेट जैसे होता है कि भाई कि सामने वाली टीम में कौन है क्या है यार, वो एक थ्रेट होता है बिग नेम। जैसे उस दिन भी डिस्कशन चल रही थी जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर की भले ही परफॉर्मेंस ना रही हो जाए भाई, पर स्टिल एक माइंड में चला जाता है स्टार का कितना ही खराब हो रहा हो, हालांकि स्टार से तो कंपेयर नहीं होगा, लेकिन एक हो जाता है ना कि स्टार का यार पता नहीं क्या कर देगा ये वाला। वर्ल्ड कप जब जितवाया तो रबाडा का रोल था वहां पर, अब क्विंटन डिकॉक और माकरम को वो वाला रोल फिल इन करना पड़ेगा
जहां पर आप कहते हो ठीक है ब्रेविस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, डोनोवन फरेरा को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, और मिलर को आप काउंट करते हो अभी भी, हम मिलर को स्टिल काउंट करोगे कि भाई मिलर ने बड़े मैचेस, बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े स्टेज हाँ, पर मतलब step जब up तक किया है। रहेंगे तब तक आपको डर रहेगा। बट यानी कि इनके लिए जरूरी है कि भाई स्टेप अप कौन करे, मार्करम और क्विंटन डिकॉक। बाकी मतलब ठीक है, ओके है सारी चीजें, मार्को येंसन, रबाडा, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज या जॉर्ज लिंडे, एक अच्छा बॉलिंग ग्रुप बनता है, ठीक बॉलिंग ग्रुप है। ऑलराउंड की ऑप्शन टाइप में अगर आपको चाहिए तो वहां पर मार्को को भी गिनोगे, कॉर्बिन को भी गिनोगे, अगर जॉर्ज लिंडा खेल रहे हैं उनको गिनोगे, जरूरत पड़ने पर मार्करम या डोनोवन में से कोई बॉल डाल देगा, तो वो डेप्थ ऑप्शंस वो सब चीजें। लेकिन ये टीम वही लैक करती है, वो जो ठीक है WTC का फाइनल जरूर जीते, लेकिन अभी भी सवाल हुए कि बड़ी स्टेजेस पर कौन, तो उसके लिए जो है मार्करम ने किया था फाइनल में डिलीवर। आपको क्विंटन डिकॉक अब चाहिए होगा, डिकॉक का वनडे का वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त गया बट बड़ी स्टेज पर नहीं हुआ। और डेविड मिलर, मतलब डेविड मिलर के लिए रिडेम्पशन क्या होगी, या फिर डेविड मिलर की रिडेम्पशन वर्सेस रिटायरमेंट का मामला है, वरना वो बोलेंगे भाई तेरे को आखिरी बुरा है, मौका सही ही बात है है। लास्ट चांस है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल जो है साउथ अफ्रीका का जो है स्क्वाड एनालिसिस, अगर टॉप 4 देखोगे तो आप इनको बैक करोगे वहां पर कि टॉप 4 ये टीम जाएगी, बट इनका इम्तिहान कहां पर फंसेगा। ये ग्रुप स्टेज तो इनके लिए आसान है, वहां पर मतलब ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जाने वाली है। इनके लिए चैलेंज क्या होगा कि अफगानिस्तान वाला मैच रहेगा, वेस्ट इंडीज भी इन्हीं के ग्रुप में है ना? नहीं वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान है, हाँ, अफगानिस्तान। जब सुपर 8 में पड़ेगा तो वहां दिक्कत है। सुपर 8 में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। अब यहां से क्या वो 2 टीमों में है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आप मतलब अभी क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका का इस लिहाज से, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में पड़ रही है, जैसे सुपर 8 की जो कैंपेन है इंडिया ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका खेलनी है, फिर इंडिया की गेम शायद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया की गेम वेस्ट इंडीज है, तो वहां पर आपका मामला फंसेगा। तो शायद जो है इनको टॉप 4 की दिक्कत हो जाए, क्योंकि अब या तो किसी को अपसेट कर रहे होंगे, मतलब अब तभी जा पाएंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से अगर एक जा रही है तो एक आपको जो है बड़ा गेम जो है मारना पड़ेगा पहले ही सेमीफाइनल से, तो वो देखते हैं क्या है। तो फिलहाल ये थी भाई साउथ अफ्रीका का जो हमने पूरा का पूरा स्क्वाड एनालिसिस करा, और उनके लिए टॉप 4 क्यों मुश्किल है ये आपको रीजन बताया। तो आप बताइए कि जो जिस तरीके का ग्रुप पड़ रहा है क्या वहां से टॉप 4 साउथ अफ्रीका जाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।